तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताएंगे, जो इस प्रकार हैं। यह हमारा पहला चैप्टर दिया है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, तथा दूसरा है विस्थापन अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया, चौथा है अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। ये हमारे पहले चैप्टर में 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तथा हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें हमारा पहला टॉपिक है अम्ल तथा क्षार क्या होते हैं, ये इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा पीएच तथा पीओएच का मान ज्ञात कीजिए। तथा तीसरा टॉपिक है ब्रेंजा चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बनाने की विधि तथा इसके उपयोग बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये 4 नंबर में आते हैं। और बेकिंग सोडा को खाना सोडा भी कहते हैं। खाना सोडा को भी पूछ लिया जाता है। तो खाना सोडा का सूत्र होता है NaOH तो इस प्रकार हम ये खाना सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये हमारा खाना सोडा का सूत्र होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो धावन सोडा का हमारा सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये हमारा धावन सोडा भी पूछ लिया जाता है। इसके रासायनिक गुण, बनाने की विधि तथा भौतिक गुण भी पूछ ली जाती है। और हमारा छठा टॉपिक है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। और हमारा POP है। तथा तीसरा चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु, धातु अधातु। इसमें पहला टॉपिक है हमारा धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म तथा भौतिक गुणधर्म। ये हमारे धातु तथा अधातु क्या होता है, इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं। और सक्रियता श्रेणी क्या होती है, और सक्रियता श्रेणी में तथा संचारण तथा उसका निवारण पूछ लिए जाते हैं। और हम चौथा चैप्टर है कार्बन यौगिक। तो यहाँ पहला टॉपिक हमारा हो गया कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वोत्मुखी क्या होती है। तथा दूसरा टॉपिक है हमारा समजातीय श्रेणी क्या होती है। तीसरा है प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। तथा चौथा हमारा टॉपिक है IUPAC नाम लिखना आता है हमारा चौथे चैप्टर में। ये 2 नंबर के आते हैं हमारे। तथा साबुन तथा अपमार्जक, साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। साबुन उच्च बसीय अम्ल के पोटेशियम एवं सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। इस प्रकार हमारा अपमार्जक भी इसी प्रकार साबुन तथा अपमार्जक दोनों टॉपिक 2 नंबर में, 3 नंबर में इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारा 5वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में पहला टॉपिक हमारा तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास तथा डायविनेट के त्रिक समूह, न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी, इसकी रासायनिक तथा भौतिक प्रकृति क्या होती है, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। इस प्रकार हमारे ये 5वें चैप्टर में 6 टॉपिक दिए हुए हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये हमारा छठा चैप्टर है जो बायोलॉजी से शुरू होता है। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक हो गया सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण होता है। ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तथा हमारा दूसरा टॉपिक है श्वसन, फेफड़े से संबंधित नाक, कान, नाक और श्वसन नली, ये सभी हम श्वसन के अंदर आते हैं। तथा तीसरा टॉपिक हमारा होगा परिवहन, मूत्र उत्सर्जन की मूल अवधारणा। ये हमारे छठे चैप्टर में, बायोलॉजी के पहले चैप्टर में 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 7वां चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक हो गया प्रतिवर्ती क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में जरूर पूछ ली जाती है। तथा दूसरा टॉपिक है हमारा पादप हार्मोन्स का परिचय। पादप हार्मोन्स होते हैं। तथा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जो तंत्रिका कोशिका द्वारा हमें नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तथा चौथा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तथा 5वां ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तथा 8वां चैप्टर हमारा है प्रजनन में 2 ही टॉपिक है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन।
और दूसरा ये परिवार नियोजन की विधियाँ, अस्थायी विधियाँ, परिवार नियोजन को जरूर पूछ लिया जाता है, ये अक्सर पेपर में जरूर आता है। तथा अनुवांशिकता में हमारे 3 टॉपिक हैं, मेंडल का नियम, और दूसरा है अनुवांशिकता और विकास की मूल अवधारणा। जैसे विकास की मूल अवधारणा डार्विनवाद, लैमार्कवाद, समझात है, और ये इस प्रकार हमारे सभी अनुवांशिकता में 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा चैप्टर फिजिक्स से शुरू होता है। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम ये इम्पोर्टेंट है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इस प्रकार प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, 6 स्थितियाँ होती हैं हमारी, जो आगे वीडियो हम बताएंगे आपके लिए। तथा तीसरा टॉपिक है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, M = I/U A/O, इस प्रकार हमारा आवर्धन क्षमता होती है। और चौथा टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये अपवर्तन के लेंसों में होता है। तब 5वां टॉपिक हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे। 6ठा टॉपिक है हमारा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निवारण तथा कारण, इसको स्ट्रक्चर द्वारा पूछ लिया जाता है। तथा 7वां टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन 7 रंगों में बांटा जाता है, उसको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विकिरण, प्रकाश कितने रंगों में फैलता है, 7 रंग होते हैं। प्रकाश श्वेत प्रकाश द्वारा। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में ये हमारी 8 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैद्युत का प्रभाव। वैद्युत के प्रभाव में पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत धारा। दूसरा टॉपिक हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, B = IR, इस प्रकार। तो तीसरा प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में पूछ लिया जाता है। तथा चौथा टॉपिक है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होती है, PVI तथा R में अंतर संबंध। PVI 3 हमारे सूत्र होते हैं, इस प्रकार। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछ लिया जाता है। तब फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तब 7वां टॉपिक हमारा वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है और इसको सिद्ध किया जाता है तथा इसका सिद्धांत और इसका कार्य दोनों पूछ लिए जाते हैं। और वैद्युत मोटर क्या होती है, वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है, मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार वैद्युत मोटर को लिखा जाता है। तथा वैद्युत जनित 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत जनित क्या होता है, वैद्युत जनित जो होता है, वैद्युत जनित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और 9वां टॉपिक है हमारा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा होती है DC धारा, DC करंट, DC करंट। और तथा 10वां टॉपिक है हमारा घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, ये हमारे विद्युत धारा के प्रभाव में हमारे 10 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में पहला टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। तथा दूसरा टॉपिक है सौर ऊर्जा, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन। ये हमारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट चैप्टर हमारा है, इसमें से 5 नंबर का पूछा जाता है। तथा तीसरा टॉपिक है कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण। और चौथा टॉपिक हमारा ओजोन का परत। ओजोन परत तथा ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। इस प्रकार ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको याद कीजिए तथा बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।